गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अभिसरण सिद्धांत बुक के अंदर फूरियर श्रेणी चैप्टर नंबर 5 है, उसके जो महत्वपूर्ण सूत्र है उस पे हमने पहले चर्चा कर ली है। आज हम इस वीडियो के अंदर एग्जाम्पल नंबर 2 पे चर्चा करने वाले हैं। साथियों, फूरियर श्रेणी कौन सी भी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, चाहे बीएससी बीएड हो, चाहे डिग्री हो, जहां पर भी ये फूरियर श्रेणी चैप्टर लगता है तो अकेला एक ऐसा चैप्टर है जहां से सेक्शन चाहे ए हो, बी हो, सी हो, 2 क्वेश्चन 100% इस चैप्टर में से आते हैं साथियों। और फूरियर श्रेणी का केवल मात्र एक फॉर्मूला है और एक फॉर्मूले पे सभी के सभी क्वेश्चन हल होते हैं साथियों। तो यहां पर हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे चर्चा करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फलन पाई बट्टे के अंदर 2 साइन हाइपरबोलिक पाई e की पावर x, ये हमें फलन दिया हुआ है। माइनस पाई से लेकर पाई के मध्य फूरियर श्रेणी ज्ञात कीजिए और बताइए कि x बराबर प्लस माइनस पाई पर श्रेणी का योग और पाई बटा 2 और कोट हाइपरबोलिक पाई, ये हमें मान प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, फूरियर श्रेणी का जो फॉर्मूला है या इसके जो आयलर सूत्र है उस पे हमने पहले चर्चा कर ली है। अगर आपने पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके पहले उस वीडियो को देखिए, ताकि है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम हमें जो फूरियर श्रेणी का जो फॉर्मूला है वो लिखना होता है। तो हम जानते हैं, माना कि लेट fx बराबर a नॉट प्लस समेशन n बराबर 1 से इंफिनिटी an cos nx और bn sin nx। तो यहाँ पर an को cos nx से मल्टीप्लाई करवाना है और bn को sin nx से क्या है, मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आयलर जो सूत्र है उसके अंदर हमने पहले a नॉट, an और bn के मान निकाले होंगे। तो यहाँ पर हम तीनों मान निकाल करके और इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम वापस पुटअप कर देते हैं तो यही इसका आंसर होने वाला है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम हम a नोट को ज्ञात करते हैं। किसको ज्ञात करेंगे? a नोट को ज्ञात करते हैं और a नोट का फॉर्मूला हम जानते हैं साथियों, 1/2 पाई और समाकलन माइनस पाई से लेकर पाई fx dx। अब यहाँ पे हमें जो फंक्शन दिया गया है साथियों, ये इतना है पाई बट्टे के अंदर 2 साइन हाइपरबोलिक पाई और e की पावर है x। यहाँ पर विशेष रूप से फंक्शन का हमें ध्यान रखना है साथियों। तो यहाँ पर हमने फंक्शन को पुटअप कर दिया है। पुटअप करने के बाद में इसका हमें समाकलन करना है और किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में हमें समाकलन करना है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, पाई बट्टे के अंदर 2 साइन हाइपरबोलिक पाई, ये पूरा का पूरा जो मान है वो साथियों यहाँ पे कांस्टेंट है। यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना कि हाइपरबोलिक पाई है, x नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर x होता तो फिर इसका समाकलन होता। यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट बनेगा आपका पूरा। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1/2 पाई बाहर चल रहा है और पाई और बट्टे के अंदर 2 साइन हाइपरबोलिक पाई, इसको मैं बाहर रख लेता हूं क्योंकि अचर मान है। और समाकलन लिमिट यहाँ पे माइनस पाई से लेकर पाई और e की पावर x और dx। हमें तो समाकलन साथियों e की पावर x का करना है केवल। और e की पावर x का समाकलन हम भलीभांति जानते हैं कि e की पावर x ही होता है। उसके बाद में हम अपर और लोअर लिमिट यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो लिमिट पुटअप करने के बाद में e की पावर पाई माइनस e की पावर पाई, ये मान आता है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, पाई से पाई क्या है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे 1/4 साइन हाइपरबोलिक पाई, ये मान बाहर शेष रह जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक फॉर्मूला हम ये भी जानते हैं, ताकि देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे e की पावर पाई माइनस e की पावर पाई, ये एक हाइपरबोलिक का एक फॉर्मूला होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ टर्मों की और आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मैं 2 का तो भाग लगा देता हूं और 2 से ही क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई करवा देता हूं। तो हम जानते हैं e की पावर पाई माइनस e की पावर पाई और बट्टे के अंदर 2, ये साइन हाइपरबोलिक पाई का फॉर्मूला होता है। इसका होता है साइन हाइपरबोलिक पाई का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर साथियों अगर पॉजिटिव चिन्ह होता तो ये फिर आपका कोस हाइपरबोलिक पाई का फॉर्मूला बन जाता। फॉर्मूले को हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स,
1/4 साइन हाइपरबोलिक पाई, ये मान आपका पहले से चल रहा है। और इनटू के अंदर यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 2 ज्यों का त्यों, और ये जो मान है वो साइन हाइपरबोलिक पाई का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को हम पुटअप कर देंगे। उसके बाद में जो मान कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देंगे। साइन से साइन कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 2 और 4 को कैंसिल करने के बाद में ए नोट का मान है वो हमारे पास 1/2 है, वो निकल कर आ जाता है साथियों। उसके बाद में हम an ज्ञात करेंगे। उसके बाद में क्या ज्ञात करेंगे, हमें an ज्ञात करते हैं। तो an का फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा है 1/पाई और समाकलन माइनस पाई से लेकर पाई fx cos nx और dx। पहले मैंने बताया था कि cos nx को फंक्शन से क्या है, यहाँ पे an ज्ञात करते समय गुणा करवाना होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स cos nx ज्यों का त्यों, dx ज्यों का त्यों, और फंक्शन का जो मान है वो यहाँ पे हम पुटअप कर देंगे पाई बट्टे के अंदर 2 साइन हाइपरबोलिक पाई e की पावर x। अब देखिए स्टूडेंट्स हम एक फॉर्मूला ये भी जानते हैं कि समाकलन के अंदर हमने कक्षा 12 के अंदर अध्ययन किया होगा कि अगर समाकलन के अंदर e की पावर ax cos nx dx या फिर हमारे पास यहाँ पे साइन nx या फिर bx, जो भी मान अगर यहाँ पे मिलता है e की पावर ax के गुणा के अंदर या साइन या फिर कोस आ जाता है, तो उसका डायरेक्ट समाकलन होता है वो साथियों क्या होता है, हम भली भांति जानते हैं e की पावर ax और मेन बट्टे के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे a कोस bx प्लस b साइन bx। अगर यहाँ पे कोस की जगह अगर साइन होता तो यहाँ पर साथियों हम साइन लिख देते और यहाँ पे हम कोस लिख देते। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इस मान की यहाँ पे तुलना करता हूँ, इस फॉर्मूले और इस सूत्र की अगर मैं तुलना करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 1 है और यहाँ पे nx है और यहाँ पे bx है। तो देखिए स्टूडेंट्स a का जो मान है वो हमारे पास 1 है, a का मान है वो कितना है 1 है, जबकि यहाँ पे nx है और यहाँ पे bx है। तो देखिए स्टूडेंट्स b का जो मान है वो n है, हमारा b का जो मान है वो कितना है n है। तो देखिए स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले की सहायता से इसका मैं समाकलन कर लेता हूं आगे। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स पाई से पाई क्या है कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास 1/2 साइन हाइपरबोलिक पाई, ये मान तो बाहर कांस्टेंट चल रहा है, और लिमिट माइनस पाई से पाई e की पावर x cos nx dx। इस पे मैं फॉर्मूला ऑपरेट कर देता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स e की पावर x और बट्टे के अंदर 1 प्लस n स्क्वायर और 1 डॉट cos nx प्लस n साइन nx, ये फॉर्मूले की सहायता से मैंने यहाँ पे मान पुट किया है साथियों। a का मान है वो 1 है और cos का cos, b की जगह यहाँ पे n लिख दिया है और फिर b की जगह n और साइन nx, और फिर लिमिट यहाँ पे माइनस पाई से लेकर पाई ऑपरेट कर दी है। अब देखिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट पुटअप कर देते हैं। अपर और लोअर लिमिट पुटअप करते समय ध्यान रखना साथियों, जिसका मान 0 होता है उसको यहाँ पे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम जानते हैं साइन कितना ही n पाई क्यों ना हो, साइन यहाँ पे n पाई है वो साथियों 0 होता है। आप भली बात जानते हो साइन n पाई का मान कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ पे चाहे साइन माइनस n पाई हो चाहे प्लस n पाई हो, उसका रिजल्ट परिणामी 0 ही प्राप्त होने वाला है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे। और जबकि cos n पाई का जो मान होता है वो साथियों व्यापक रूप में -1 की पावर n लिखते हैं। हम कितना लिखते हैं -1 की पावर n लिखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जब भी हम अपर और लोअर लिमिट यहां पे पुटअप करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स cos n पाई भी आएगा और यहाँ पे sin n पाई भी आने वाला है। तो sin n पाई जो भी टर्म बनेगी उसका रिजल्ट 0 होता है, तो आगे हमने यहाँ पर नहीं लिखा है साथियों, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स इस टर्म का इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस पूरे टर्म का इसके साथ भी मल्टीप्लाई होने वाला है। तो देखिए स्टूडेंट्स एक टर्म तो ये बन जाती है फर्स्ट, और एक टर्म जो साइन के साथ बनेगी, और वहां पर हम अगर x की जगह पॉजिटिव पाई और नेगेटिव पाई जब भी
पॉजिटिव पाई और नेगेटिव पाई जब भी पुटअप करेंगे तो उसका रिजल्ट शून्य बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने शून्य वाली टर्म को ऐड नहीं किया है साथियों। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स आपका 1/2 साइन हाइपरबोला बाहर चल रहा है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/1 प्लस एन स्क्वायर ये भी अंदर चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे cos nx को तो बाहर लिख लेते हैं और अंदर देखिए स्टूडेंट्स ब्रैकेट के अंदर जब हम यहाँ पर e की पावर x और यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट पुटअप करेंगे तो हमारे पास एक रिजल्ट ये आएगा e की पावर पाई माइनस e की पावर है पाई। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक फॉर्मूला हमने पहले भी ऑपरेट किया कि इस मान के अंदर मैं 2 का भाग लगा देता हूं और 2 से अगर मल्टीप्लाई करवा देता हूं तो ये एक फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पे ये क्या बनेगा, एक फॉर्मूला बनेगा जो कि साइन हाइपरबोलिक पाई का फॉर्मूला होगा, क्योंकि नेगेटिव चिन्ह है तो साइन आएगा, अगर पॉजिटिव है तो कोस आता है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स इस मान को मैं यहाँ पे सरलीकरण कर लेता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स cos n पाई और इसका जो व्यापक मान होता है वो साथियों -1 की पावर n होता है। क्या होता है, -1 की पावर n। तो ये मान तो यहाँ पे इस प्रकार से आ गया और यहाँ पर 2 का 2 और इस मान को मैं यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक पाई बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं, साइन हाइपरबोलिक पाई। और बट्टे के अंदर देखिए स्टूडेंट्स 2 का 2 और साइन हाइपरबोलिक यहाँ पे पाई और साइन हाइपरबोलिक पाई और बट्टे के अंदर 1 प्लस एन स्क्वायर पहले से चल रहा है। जो यहाँ पे टर्में कैंसिल हो रही है उनको हम कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट 2 साइन से 2 साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -1 की पावर n और मेन बट्टे के अंदर 1 प्लस है एन स्क्वायर। ये परिणामी रिजल्ट, ये आपका जो परिणामी रिजल्ट है वो an का हमें प्राप्त हो चुका है। उसके बाद में हम bn ज्ञात करते हैं। तो bn देखिए स्टूडेंट्स हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। bn का फॉर्मूला अभी हम जानते हैं 1/पाई और समाकलन -पाई से लेकर पाई fx sin nx dx। यहाँ पे bn ज्ञात करते समय फंक्शन को sin nx से गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हमें जो फंक्शन का मान दिया गया है वो हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। पुटअप करने के बाद में इसका हमें समाकलन ज्ञात करना होता है। इसका डायरेक्ट वो समाकलन होता नहीं है। इसका एक सूत्र जो कक्षा 12 के अंदर हमने अध्ययन किया है कि e की पावर ax sin bx dx और इसका डायरेक्ट जो समाकलन निकल कर आता है वो साथियों e की पावर ax और मेन बटे के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx माइनस b cos bx होता है। यहाँ पर हम तुलना करते हैं तो a का मान तो 1 है और b की जगह n है हमारे पास। तो देखिए स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले के अंदर a की जगह 1 और b की जगह अगर मैं n पुटअप कर देता हूं तो मेरे पास ये रिजल्ट निकल कर आता है साथियों। और यहाँ पर जो कांस्टेंट मान है, जो मान कैंसिल हो रहे हैं उनको मैं कैंसिल भी कर देता हूं। पहले पाई से पाई कैंसिल हो जाता है और 1/2 साइन हाइपरबोलिक पाई ये कांस्टेंट मान है, इसको मैं बाहर ही लिख देता हूं और अंदर में यहाँ पे क्या है सूत्र अप्लाई कर देता हूं। सूत्र अप्लाई करने के बाद मेरे पास ये रिजल्ट आ जाता है साथियों। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें अपर और लोअर लिमिट भी रखनी होती है। तो यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट जब पुटअप करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स e की पावर पाई और माइनस e की पावर पाई ये रिजल्ट भी आ जाएगा। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स जब हम साइन के अंदर यहाँ पे लिमिट ऑपरेट करेंगे तो साथियों साइन n पाई का मान 0 होता है। तो केवल देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 टर्में बनती हैं आपकी, इस टर्म का इसके साथ भी गुणा होना है और इस टर्म का इसके साथ भी गुणा होना है। तो इस टर्म का इसके साथ जो गुणा होगा और जब हम अपर और लोअर लिमिट पुटअप करेंगे तो ये परिणामी रिजल्ट तो पूरा शून्य बढ़ जाएगा, क्योंकि साइन n पाई का मान क्या होता है 0 होता है, जबकि हमारे पास केवल और केवल ये टर्म बन जाएगी आगे वाले के अंदर। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स e की पावर पाई माइनस e की पावर पाई ये रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर जो भी रिजल्ट हमारे पास शेष रहता है उसको यहाँ पे मैं पुटअप कर देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स इस टर्म का इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और तो यहाँ पे -n cos n 1 प्लस n स्क्वायर चल रहा है
और यहाँ पे इसको मैं एक फॉर्मूले के अंदर अगर कन्वर्ट कर दूं तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 का भाग लगा देता हूँ और 2 से क्या है गुणा करवा देता हूँ, तो ये जो फॉर्मूला है वो हमारा साइन हाइपरबोलिक पाई का बन जाता है। तो यहाँ पर जो टर्में कैंसिल हो रही है उनको मैं कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल होने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस एन और कोस एन पाई का जो रिजल्ट है या कोस का जो रिजल्ट होता है वो साथियों -1 की पावर n होता है। क्या होता है? -1 की पावर n, और मेन बटे के अंदर 1 प्लस एन स्क्वायर ज्यों का त्यों लिख देंगे तो हमारे पास इस प्रकार से ये bn का मान है वो प्राप्त हो जाता है। समीकरण फर्स्ट के अंदर a0, an और bn के मान पुटअप करने पे यहाँ पे आपका पहला सॉल्यूशन है वो मिल जाता है आपको। उसके बाद में x बराबर प्लस माइनस पाई पे इसका योग भी पूछा है हमें, तो योग का फॉर्मूला भी हमने पहले वीडियो के अंदर याद किया है कि 1/2 और ब्रैकेट f माइनस पाई प्लस 0 और प्लस f पाई माइनस 0, जो भी फंक्शन होता है हमारे पास उसके अंदर हम माइनस पाई और एक बार पाई पुटअप कर देते हैं, आप ऐसा याद रखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1/2 ज्यों का त्यों हमारे पास जो फंक्शन था उसके अंदर हमने एक बार तो x की जगह माइनस पाई पुटअप कर दिया है और एक बार प्लस पाई पुटअप कर दिया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो कांस्टेंट मान है, यहाँ पे x की जगह माइनस पाई और यहाँ पे प्लस पाई हमने पुटअप कर दिया है। पुटअप करने के बाद में यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हाइपरबोलिक के अंदर जब भी कोई चर घातांकी मान आता है तो उसको हमें फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट करना होता है, ताकि आगे जाके मान को कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देंगे, या फिर कोई tan या कोट के अंदर मान बनता है तो उसको tan कोट के अंदर हम कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे 2 का भाग लगा देता हूँ, 2 का ही गुणा करवा देता हूँ, परिणामी समीकरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये जो आपका रिजल्ट है साथियों, इतना ये मान यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक पाई का है। किसका है? कोस हाइपरबोलिक पाई। और यहाँ पे जो 2 है उसको मैं आगे लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो टर्में कैंसिल हो रही है उनको हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे 2 और 4 आपस में कैंसिल होकर यहाँ पे परिणामी रूप से बट्टे के अंदर प्रोसेस रह जाता है, और कोस बट्टा साइन क्या होता है? कोट होता है। तो आपको ये रिजल्ट ही दिखाना है कि जो x बराबर प्लस माइनस पाई पे जो श्रेणी का योग है वो हमें यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, कोट हाइपरबोलिक पाई और इनटू के अंदर π/2 ये मान हमें मिलना चाहिए। ये मान आपको मिल चुका है। अगले वीडियोस के अंदर हम फिर से मिलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत।